बच्चों, आइए सुनते हैं एक और मजेदार पंचतंत्र की कहानी जो हमें नैतिक मूल्यों की सीख देती है। इस कहानी में एक घने जंगल में एक चालाक गीदड़ और एक दयालु सारस रहते थे। लेकिन एक दिन गीदड़ की मतलबी स्वभाव ने उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिससे निकलना नामुमकिन था। चलिए देखते हैं असल में इस कहानी में क्या हुआ। एक घने भारतीय जंगल में झूरा नाम का एक लालची और मतलबी गीदड़ रहता था। वह हमेशा ज्यादा खाना चाहता था और कभी किसी के साथ कुछ साझा नहीं करता था। एक दिन झूरा को एक वीरान कैंपसाइट के पास एक बड़ा और रसदार हड्डी का टुकड़ा मिला। यह सिर्फ मेरा है, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटूंगा, उसने स्वार्थी मन से सोचा। झूरा ने हड्डी को चबाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत बड़ी थी। अपनी लालच में उसने जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश की और हड्डी उसके गले में फंस गई। सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए झूरा अलग अलग जानवरों के पास मदद के लिए दौड़ा। कृपया कोई मेरी मदद करे और यह हड्डी निकाल दे, वह गिड़गिड़ाने लगा। एक बुद्धिमान सारस जिसका नाम चतुरा था, यह सब देख रही थी। उसने झूरा की लालच और स्वार्थी स्वभाव को देखा और मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक योजना के साथ। झूरा ने दर्द से कराहते हुए कहा, चतुरा, कृपया मेरी मदद करो, तुम जो कहोगी वही करूंगा। चतुरा ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इनाम देने का वादा करना होगा। झूरा हांफते हुए बोला, कुछ भी करूंगा, बस मुझे बचा लो। चतुरा ने अपनी लंबी चोंच से सावधानी पूर्वक झूरा के गले से हड्डी निकाल दी। झूरा खांसते हुए राहत महसूस करने लगा। अब जब वह ठीक हो गया तो झूरा हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें इनाम क्यों दूं? तुमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। चतुरा चौंक गई। उसने चेतावनी दी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। लालच तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। जंगल के जानवरों ने यह सब सुना। वे फुसफुसाने लगे, उसने दयालु सारस को धोखा दिया, वह स्वार्थी और लालची है। जानवरों ने झूरा को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अब कोई भी जानवर झूरा की मदद नहीं करना चाहता था और न ही उसके साथ खाना साझा करता था। वह जंगल में भूखा और अकेला रह गया। चतुरा, जो अब भी दयालु थी, ने छोटे जानवरों से कहा, इससे सीख लो, कभी भी लालची और स्वार्थी लोगों की बिना उचित वचन के मदद मत करो। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। झूरा पछतावे से भरा शर्मिंदा होकर जंगल में अकेला भटकने लगा। उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। गीदड़ का स्वार्थ और लालच ही उसकी हार का कारण बना, जबकि सारस की ईमानदारी और मदद करने की भावना ने उसे सबका सम्मान दिलाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और परोपकार से ही असली जीत मिलती है।